हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेंट्रिक माइंडसेट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो 3 साइड्स गिवन हैं वह उनसे हमने एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर ट्राइंगल ABC के ही सिमिलर एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड्स 2/3 होंगी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर दी हुई हैं। तो हम यहाँ पर बेस कोई भी साइड ले सकते हैं हम बेस। तो चलिए हम बेस AB जो है वो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लेते हैं। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस लाइन सेगमेंट को हमने नाम दे दिया AB। अब हम कंपास को 4 सेंटीमीटर तक खोल लेते हैं और A को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करते हैं। अब हम कंपास को 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं और B को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट C पे इंटरसेक्ट करेगी। अब हम पॉइंट C को A से मिला लेंगे और फिर पॉइंट B को भी C से मिला देंगे। अब हमने ट्राइंगल ABC के सिमिलर एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड्स 2/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्केल फैक्टर है आपका 2/3। अब हम पॉइंट A से एक रे AX ड्रॉ करेंगे जो कि AB के साथ एक्यूट एंगल बनाती हो। तो ये हमने रे AX ड्रॉ कर ली है। अब जो हमने सिमिलर ट्राइंगल बनानी है ट्राइंगल ABC की, तो वो स्केल फैक्टर यहाँ पे 2/3 है। तो इसमें जो ग्रेटर पार्ट है यहाँ पे वो 3 है। तो अब हमने AX पे 3 पॉइंट्स A1, A2, A3 लोकेट करने हैं सच दैट A1 इक्वल टू A1, A2 इक्वल टू A2, A3। तो इसके लिए हम A को सेंटर मानते हुए रे AX पे किसी रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो रे AX को A1 पर इंटरसेक्ट करती है। अब A1 को सेंटर मानते हुए सेम रेडियस की एक और आर्क ड्रॉ करते हैं जो रे AX को पॉइंट A2 पे इंटरसेक्ट करती है। अब A2 को सेंटर मानते हुए सेम रेडियस की हम एक और आर्क ड्रॉ करते हैं जो रे AX को पॉइंट A3 पे इंटरसेक्ट करती है। अब जैसे कि यहाँ पर स्केल फैक्टर 2/3 है तो 2/3 आपका लेस देन 1 होता है। तो आपकी जो सिमिलर ट्राइंगल बनेगी ट्राइंगल ABC की वो ABC के अंदर ही बनेगी। यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है या याद रखनी है कि जो आपका स्केल फैक्टर होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जैसे कि यहाँ पर 3 है तो आपने A3 को पॉइंट B से मिलाना है, मतलब जो हमने बेस लिया है उसके एंड पॉइंट से मिलाना है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। तो ये हमने BA3 को आपस में यहाँ पर मिला दिया। अब हम पॉइंट A2 से BA3 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो लाइन सेगमेंट AB को B' पर इंटरसेक्ट करेगी। अब हम पॉइंट B' से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो AC को C' पर इंटरसेक्ट करेगी। तो अब ट्राइंगल AB' C' हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जो कि ट्राइंगल ABC के सिमिलर है। So triangle AB' C' is the required triangle whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the triangle ABC। तो चलिए अब हम steps of construction of triangle ABC लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, draw a line segment AB equal to 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया था, A को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ की थी जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर था। By taking A as center, draw an arc of radius 4 cm. Now by taking B as center, draw an arc of radius 5 cm.
विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट C। उसके बाद हमने B को सेंटर मानते हुए एक और आर्क ड्रॉ की जिसने पहले वाली आर्क को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट C पर। नाउ ज्वाइन AB एंड AC। अब हमने AB और AC को मिला दिया। सो ट्राइंगल ABC इज द गिवन ट्राइंगल। अब हमने ट्राइंगल ABC के सिमिलर एक और ट्राइंगल बनानी है विद स्केल फैक्टर 2/3। अब हमने ट्राइंगल ABC के जो सिमिलर ट्राइंगल बनाई है उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ ए रे AX विच मेक्स एन एक्यूट एंगल विद AB। नाउ लोकेट 3 पॉइंट्स A1, A2, A3 ऑन रे AX सच दैट AA1 इक्वल टू A1, A2 इक्वल टू A2, A3। Now join BA3. Now through point A2 draw a line parallel to BA3 which intersect AB at B prime. And last through point B prime draw a line parallel to BC which intersect BC at C prime. So triangle AB prime C prime is the required triangle whose sides are 2/3 of the corresponding sides of given triangle ABC. To justify the construction, we have to prove that AB prime upon AB equal to B prime C prime upon BC equal to AC prime upon AC equal to 2/3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जस्टिफाई करने के लिए हमने ये कौन सी इक्वेशन लिख दी। ये कुछ भी नहीं है बल्कि वही है जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्टली आप इन दोनों को कंपेयर करो आपस में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, AB प्राइम अपॉन AB इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से आपका AB प्राइम कितना होगा, AB प्राइम होगा आपका 2/3 इंटू AB। अब जब हम सेकंड वन को देखते हैं यहाँ पर इसी से कंपेयर करके तो क्या आता है, यहाँ पे देखो B प्राइम C प्राइम ये कितने के हो जाएगा, ये भी BC राइट साइड जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी AC प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 AC। तो यही क्वेश्चन में बोला गया था कि कंस्ट्रक्ट ए सिमिलर ट्राइंगल हुज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर 2/3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको जस्टिफाई करते हैं। इन ट्राइंगल AB प्राइम C प्राइम एंड ट्राइंगल ABC, यानी कि ये वाले ट्राइंगल्स AB प्राइम C प्राइम एंड ट्राइंगल ABC, हेयर एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। देखिए ये जो ट्राइंगल AB प्राइम C प्राइम है इसका जो एंगल A है वही एंगल देखिए ABC में भी वही एंगल है, दिस वन मीन्स ये वाला एंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। एंड एंगल AB प्राइम C प्राइम इज इक्वल टू एंगल ABC। तो देखिए ये एंगल्स आपस में बराबर कैसे हुए, देखिए एंगल AB प्राइम C प्राइम एंड एंगल ABC, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हमने ये B प्राइम C प्राइम ये जो लाइन थी हमने BC के पैरेलल खींची थी। और अगर ये BC और B प्राइम C प्राइम अगर पैरेलल लाइंस हैं तो यहाँ पर AB क्या हुआ, AB आपका ट्रांसवर्सल हुआ। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल हुए, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। तो जब भी किन्हीं पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सो ट्राइंगल AB प्राइम C प्राइम इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स के कोई दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं। और जब ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, वो सेम रेशो में होंगी। तो AB प्राइम साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन हुई, AB इक्वल टू B प्राइम C प्राइम। ये देखिए B प्राइम C प्राइम यहां पे कौन सी आ रही है, BC। और यहां पे देखिए AC प्राइम और यहां से AC। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगेन इन ट्राइंगल AB A3
ए बी ए थ्री। ओके, यहाँ पे देखिए हमने बी प्राइम ए टू, ये जो साइड है ये हमने बी ए थ्री के पैरेलल ड्रॉ की थी। सो ए टू अपॉन ए थ्री इक्वल टू ए बी प्राइम अपॉन ए बी बाई बीपीटी थ्योरम। देखो, जब हम किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो अदर टू साइड्स हैं, यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर ए थ्री है, तो ये भी क्या होंगी, सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी। दिस मीन्स ए टू अपॉन ए थ्री इक्वल टू ए बी प्राइम अपॉन ए बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। बट ए टू अपॉन ए थ्री इक्वल टू 2/3 बाई कंस्ट्रक्शन। देखिए ए टू, यहाँ पे देखो 2 पार्ट्स आ रहे हैं और ए थ्री इसमें 3 पार्ट्स आ रहे हैं, तो देखो ए टू अपॉन ए टू इक्वल टू 2/3 है बाई कंस्ट्रक्शन। सो फ्रॉम 2 and 3 वी हैव, देखो 2 and 3 को कंपेयर करो, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो आपकी राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगी। मीन्स ए बी प्राइम अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, 2/3 के बराबर। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम 1 and 4 वी हैव, अब इक्वेशन नंबर 1 और 4 को देखिए, यहाँ पे देखिए ए बी प्राइम अपॉन ए बी 2/3 के बराबर है और यहाँ पे ए बी प्राइम अपॉन ए बी इन सब के बराबर है। तो बी प्राइम सी प्राइम अपॉन बी सी भी 2/3 के बराबर हो जाएगा और ए सी प्राइम अपॉन ए सी भी 2/3 के बराबर हो जाएगा। और यही हमको प्रूव करना था। सो द कंस्ट्रक्शन इज जस्टिफाइड। थैंक यू।